ओम शांति। आज 27 अक्टूबर की बाबा की मुरली का वरदान है कि बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। यानी आज बाबा कह रहे हैं कि चाहे कैसी भी असंतोष की परिस्थितियाँ हो, अर्थात परिस्थितियाँ विपरीत क्यों न हो, लेकिन उस स्थिति में भी आप हिलो नहीं, अचल रहो। तो क्या ऐसा संभव है? अगर तुम विपरीत परिस्थितियों में भी हलचल में नहीं आए तो बाबा कहते हैं आप महावीर आत्मा कहलाओगे। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में अगर देखा जाए तो शरीर की परिस्थितियाँ आती है, धन की परिस्थितियाँ आती है, संबंधों की परिस्थितियाँ आती है और हम आत्माएं उसमें हिल जाते हैं। तो आज बाबा पूरे दिन के लिए वही विधियाँ आपको बता रहे हैं। अगर बाबा ने आज कहा है कि ऐसी परिस्थितियों में स्थिर रहना है तो आज कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती है, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है। जो मुरली को पूरे दिन लेकर चल लेता है वह उस दिन विजयी आत्मा बन जाता है। कम से कम वह पॉइंटें जो बाबा ने सुबह कही है, उन पॉइंटों को अगर हम स्मृति में रखते हैं तो मानो ऐसा लगेगा आपको कि बाबा साथ ही चल रहे हैं। बाबा ने मुझे पहले से ही तैयार कर दिया है। तो आज बाबा क्या बात सिखाना चाह रहे हैं कि आप आत्माएं जो हैं वो महावीर बने विपरीत परिस्थितियों में। तो चलो शुरुआत करते हैं। बाबा के दिल का भाव क्या है? बाबा जो आप आत्मा से बात करने के लिए आए हैं, तो बिल्कुल साइलेंस में होकर बाबा के उन भावों को, उन विधि को ध्यान से सुनना, जो सीधा दिमाग में नहीं दिल में उतर जाए। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं और हम सब आत्माएं मिलकर सुनते हैं कि बाबा किस विधि से हमें आज तैयार कर रहे हैं। प्यारी मीठी आत्माओं जो इस समय मुरली मंथन सुन रहे हैं, आज मैं उन सभी आत्माओं से बात करने के लिए आया हूँ। आप में से कई सारी आत्माएं ऐसी भी होंगी जो परिस्थितियों से और समस्याओं से दबी हुई होंगी, जो बार बार यह भी सोचते होंगे बाबा कब मेरी परिस्थितियाँ बदलेंगी, कब मेरी समस्याओं का समाधान होगा। पर बच्चे एक बात बहुत दिल से अनुभव कर लो, क्या कि परिस्थितियाँ बदलने के लिए नहीं है, परिस्थितियाँ तो तुम्हें बदलने के लिए आती हैं। तुम भूल गए हो कि परिस्थितियाँ प्रश्न नहीं है, तुम स्वयं ही उत्तर हो। परिस्थितियाँ तुम्हें याद दिलाने के लिए आती हैं कि तुम्हें बदलने की ज़रूरत है। जब आत्मा यह भूल जाती है कि वह तो सारी समस्याओं का समाधान है, वह तो सारे प्रश्नों का उत्तर है, तो जब यह बात आत्मा भूल जाती है तो फिर वह प्रश्नों में उलझ जाती है। और जब आत्मा अपनी साइलेंस के उत्तर वाली स्थिति में स्थित हो जाती है तो वह प्रश्न धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। तो बच्चे तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी घटनाएं घट रही है वह वास्तव में महसूस करो कि वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं आई है, तुम्हें जगाने के लिए आई है।
हर दृश्य समझो, हर घटना समझो, परिवार में मतभेद समझो, हर असहयोग वाली परिस्थिति वास्तव में तुम्हारी स्थिरता की परीक्षा नहीं, तुम्हारे पुरुषार्थ की सीढ़ी है। वह तुम्हारे गहरे साइलेंस की शक्ति को बढ़ाने के लिए आई है। मैं देख रहा हूँ कई आत्माएं ऐसी हैं जो छोटी छोटी बातों में हिल जाती है। कोई किसी ने थोड़े से शब्द बोल दिए तो दिल में बैठा लेती हैं। किसी ने थोड़ा सा बर्ताव गलत कर दिया है या फिर किसी की स्थिति से। पर आप आत्माओं को हमेशा एक बात याद रखनी है कि जिस आत्मा को स्वयं भगवान ने सम्मान दिया हो, जो स्वयं मेरे समान हो, भला वह बाहरी झोंकों से कैसे हिल सकती है। तुम मेरे जैसे हो और मैं तुम्हारे जैसा हूँ। यह बार बार स्मृति में लाने से तुम्हारे भीतर में वह साइलेंस की शक्ति प्रकट होने लगेगी। बच्चे, अब तुम यह प्रैक्टिकल में पूरा दिन अभ्यास करो। आज अगर पूरा दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आए तो थोड़ा सा रुक कर स्वयं से एक बात पूछनी है कि मैं इस परिस्थिति में कौन हूँ, और उत्तर दो। मैं वही आत्मा हूँ जो बाबा के समान हूँ। बस इतना सा हर प्रश्न का उत्तर देना है। कौन सा उत्तर देना है? मैं वही आत्मा हूँ जो बाबा के समान हूँ। बाबा मेरे जैसा है और मैं बाबा के जैसी हूँ। गहरे साइलेंस की शक्ति वाली आत्मा हूँ। बस इतना सा उत्तर दो। प्रश्नों में उलझो मत और धीरे धीरे आपको दिल से यह अनुभव होने लगेगा कि परिस्थितियों की शक्ति, समस्याओं की शक्ति समाप्त होती जाएगी। जब तुम सारे प्रश्नों में उलझ जाते हो तो परिस्थितियाँ और पावरफुल हो जाती है। उनसे डिटैच होने का भी तरीका यही है कि मैं तो उत्तर हूँ सभी चीज़ों का। तो तुम अपना आइडेंटिफिकेशन याद रखो कि मैं साइलेंस वाली आत्मा हूँ, बाबा मेरे जैसा है और मैं बाबा के जैसी हूँ। क्योंकि जो आत्मा उत्तर बन जाती है वह सब प्रश्नों के अधीन नहीं रहती है। जैसे आप देखते होंगे, कभी समुंदर के पास गए होंगे ना, तो ध्यान से देखना। जब समुंदर में लहरें उठती हैं तो उसकी गहराई कभी नहीं हिलती है। वैसे ही जब बाहरी परिस्थितियाँ हिले तो भीतर का वह साइलेंस उत्तर बनकर खड़ा हो, तो वह साइलेंस तुम्हारी रक्षा करेगा, बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कराएगा। वह साइलेंस ही इस मायावी दुनिया में तुम्हारे लिए कवच का काम करेगा। तो प्यारी आत्माओं, आज पूरा दिन यह कवच उतारोगे तो नहीं ना? कोई भी पूरे दिन में परिवार में कोई उल्टा बोले, कोई बिजनेस में कोई उल्टा बोले, कोई परिस्थितियाँ तुम्हारे विपरीत आए, लेकिन तुम्हें उन प्रश्नों में और उन परिस्थितियों में उलझना नहीं है। मेरी बात दिल में उतार लेनी है। साइलेंस में रहना है। यह साइलेंस ही तुम्हारा कवच रहेगा। साइलेंस में मैं तुम्हारे साथ सदा कंबाइंड रहूँगा, मैं वादा करता हूँ। साथ में मैं तुम्हें आज यह वरदान भी देता हूँ कि जब भी कोई परिस्थिति आए और तुम साइलेंस में रहे, तो क्योंकि जब तुम साइलेंस में रहते हो तो परिस्थितियों को मैं स्वयं ही बदल देता हूँ। इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा।
कौन सी बात को? कि जब परिस्थितियाँ आएंगी और अगर आप आत्मा ने मेरी कही हुई बात को स्वीकार किया, तुम साइलेंस में रहे, तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारी परिस्थितियों को मैं स्वयं बदल दूंगा। तुम सिर्फ साइलेंस में रहना, बाकी सब मेरा कार्य है, बाकी सब मेरी जिम्मेवारी है। बच्चे, हर घर में, हर रिश्ते में, हर कार्य में अब तुम्हें इस बात का आज पूरा दिन अभ्यास करना है। कौन सा? मैं उत्तर हूँ, मैं उत्तर हूँ। मैं परिस्थिति का समाधान नहीं खोजता हूँ, क्योंकि मैं तो स्वयं समाधान हूँ। जब तू यह अनुभव करेगा तो तुम स्वयं देखने लगोगे कि जो दृश्य तुम्हें पहले बहुत बड़ा लगता था, वह दृश्य अब छोटा लगने लगेगा। हर कठिनाई अब अवसर बनने लगेगी। तो आज अपने आप से यह कमिटमेंट करो, वादा करो अपने आप से। बाबा तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं, जीवन जीने की राह सिखा रहे हैं, तो अपने आप से कमिटमेंट करो। इसी पल, इसी सेकंड कि किसी के बोल से, किसी का व्यवहार, किसी भी परिस्थिति में तुम अपने साइलेंस की स्थिति को छोड़ोगे नहीं। कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हारे साइलेंस की स्थिति को बिगाड़ोगी नहीं। तुम अपने साइलेंस के स्वरूप की शक्ति में रहोगे। बाबा जब आप आत्माओं को ऐसा पुरुषार्थ करते हुए देखता है, तो बाबा की शक्ति अभी निरंतर आप पर बढ़ती रहती है। लेकिन एक बात याद भी रखनी है तुम्हें, पूरा दिन पक्का। जो बात अभी बताने जा रहा हूँ वह भी बहुत काम की है। जब तुम परिस्थितियों को बदलने की इच्छा छोड़ देते हो ना, तो तेरी परिस्थितियाँ स्वयं ही, तो तुम्हारी स्थिति स्वयं ही परिस्थितियों को बदल देती है। यह बात वापिस अच्छे से याद करो। कौन सी बात? कि जब आप परिस्थितियों को बदलने की इच्छा छोड़ देते हो कि ये बदले, भाभी बदले, भाई बदले, पापा बदले, पति बदले, जब तुम ऐसी इच्छा छोड़ देते हो तो तुम्हारी स्थिति स्वयं ही परिस्थितियों को बदल देती है। तो आज पूरा दिन यह अनुभव करके देखो कि मुझे किसी को भी नहीं बदलना है। मैं तो स्वयं में संतुष्ट हूँ। स्वयं साइलेंस में रहना ही मेरी सारी बातों का उत्तर है। और वास्तव में देखा जाए तो यही तो है सच्चा पुरुषार्थ। स्थिति से चलना, परिस्थिति से नहीं। तो पुरुषार्थ की परिभाषा क्या हुई? स्थिति से चलना, परिस्थिति से नहीं। तो अब आप आत्माएं जो इस समय मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, तो उनको यह संकल्प स्थायी कर लेना चाहिए। कौन सा संकल्प स्थायी कर लेना चाहिए? कि मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ मेरा बाबा है, मैं हर प्रश्न का उत्तर हूँ। यह स्मृति ही आपके पूरे दिन की विजय की कुंजी है। यह बाप दादा का वायदा है। आप जब इस संकल्प में पूरा दिन रहोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित है। अब मैं आपके सर पर वरदानी हाथ रखता हूँ। आपके मस्तक में शांति की एक रेखा चमक उठी है। वह साइलेंस की शक्ति है और वो साइलेंस की शक्ति इस समय सभी मुरली मंथन सुनने वाली आत्माओं के भीतर प्रवाहित हो रही है। आज मैं आपको तो ऐसी साइलेंस की शक्ति दे रहा हूँ जो आपके भीतर केवल प्रवाहित ही नहीं हो रही है, बल्कि उस साइलेंस की शक्ति में इतनी ताकत है कि कोई बाहरी परिस्थिति छू भी नहीं सकती है। अर्थात हिम्मत का तुम्हारा एक कदम और हजार गुना मदद बाप दादा की है। अब तुम वही आत्मा हो
जो साक्षी भाव में स्थिर है, जो दृश्य नहीं बदलती बल्कि अपनी स्थिति से दृश्य को बदल देती है। आपकी स्थिति से आपके घर का वायुमंडल बदल जाएगा। आपकी स्थिति से परिस्थितियां स्वतः ही बदलने लगेगी। यही है उत्तर बनना, यही है भाव समान बनने का मार्ग। तो यह विधि आपको समझ में आ गई, लेकिन इसके साथ में मैं तुम्हें एक रहस्य भी समझाना चाहता हूँ। वो कौन सा रहस्य है कि पूरा दिन आप जो पुरुषार्थ करते हो उसका आधार क्या है। क्या आप कल जो मूल्य सुने थे उसके आधार पे पुरुषार्थ करते हो, या आने वाले समय के बारे में कुछ सोचते हो? तो यह नहीं है। पुरुषार्थ का आधार तो एक ही होना चाहिए, वह है तुम्हारा चुनाव। क्योंकि कब किस कौन सी पॉइंट आपकी जीवन में उपयोगी होगी वह इस आधार पर पता चलेगा कि आपका चुनाव कैसा है। आप हर दिन हर पल कई सारे चुनाव करते रहते हो। आज पूरा दिन भी चुनाव करोगे ना कि क्या बोलना है, कैसे देखना है, किसके साथ बातें करनी है, किसके साथ साइलेंस में रहना है। इन छोटे छोटे चुनावों से ही तुम्हारा भाग्य बनता है और यही तुम्हारे पुरुषार्थ की दिशा तय करता है। तो पूरा दिन के लिए प्लान बना दो। जिस आत्मा से संस्कार कम मिलते हैं उसके साथ थोड़ा साइलेंस में रहना है, लेकिन साइलेंस में चेहरा सुझा कर नहीं रखना है, चेहरा मुस्कुराता हुआ रखना है। मौन का अर्थ यह नहीं है कि कोने में बैठ जाना, बात नहीं करना। वह मौन नहीं, वह तो और ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर देता है। बस तुम्हें स्वीकार करना है जो आत्मा जैसी है, जो परिस्थितियाँ जैसी है, उन छोटी छोटी बातों का अभी से पूरे दिन का प्लान बना दो कि मुझे किसके साथ मौन रहना है, किसके साथ समय देना है, किसके साथ क्या बोलना है और कहाँ क्या क्या चीज़ें मुझे आज जो है वो देखनी है। तो इन छोटे छोटे चुनावों से ही तुम्हारा भाग्य का निर्माण होगा और तुम्हारी आत्मा की पुरुषार्थ की दिशा भी तय होती है। लेकिन अगर आप आत्माओं को मुश्किल होती है कि मैं चुनाव कैसे करूं, कई बार मन भ्रम में पड़ जाता है, यह चुनाव करूं या यह चुनाव करूं। तो बाबा आपको आज चुनाव करने का तरीका सिखाते हैं। तो चुनाव आप आत्मा को कौन सा करना है, जो तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठाए। वह चुनाव तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया होगा। वह चुनाव जो तुम्हें सत्य के पास ले जाए, चाहे करोड़ों रुपया छोड़ना पड़े, चाहे कुछ भी हो। अगर वह चुनाव तुम्हें भगवान से दूर करता है तो वह सही चुनाव नहीं होगा। तो चुनाव कैसा होना चाहिए? तुम्हें जो सत्य के पास ले जाए, जो तुम्हें भगवान के प्रेम की अनुभूति कराए, जो तुम्हें बाप समान बनाता है, वही चुनाव तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होता है। मैंने देखा है कई बार आत्मा सोचती है कि यह रास्ता आसान है, इसे चुन लेता हूँ। पर दिल से याद रखो, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता है। सही रास्ता तो बस एक ही है, जो तुम्हारी आत्मा की शक्ति को बढ़ा दे, जो तुम्हें बाबा की याद में स्थिर रखे। वही रास्ता सही होता है। मैं तुमसे यह नहीं कहना चाहता हूँ कि संसार से दूर हो जाओ। मैं तो बस दिल से यही कहता हूँ कि संसार में रहकर भी अपने चुनाव को श्रेष्ठ बना दो। जैसे कमल जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है ना, वैसे ही तुम संबंधों में रहते हुए भी उसमें फंसना नहीं है, उनसे न्यारा रहना है। तो आज पूरा दिन यह अभ्यास करो। हर निर्णय लेने से पहले, हर चुनाव करने से पहले अपने आप से पूछो, क्या यह चुनाव मुझे बाबा के करीब ले जाएगा या माया के करीब लेके जाएगा? अगर उत्तर है बाबा के करीब लेकर के जाएगा तो वह निर्णय आपका कल्याणकारी होगा। तुम्हें हर रिश्ते, हर कार्य, हर विचार में यह देखना है, क्या यह मुझे मेरे स्वरूप में टिकाए रखता है, क्या मुझे देह की ओर खींच कर लेकर जाता है।
यह हर रिश्ते में भी तुम्हें देखना ही होगा, है ना। तो अपने कई स्वरूप की स्मृति भूल जाते हो ना, जब किसी रिश्ते में जाते हो तो शरीर का आकर्षण आ जाता है, तो समझ लो वह चुनाव तुम्हारा गलत होगा। जिसका चुनाव चेतना को ऊंचा करता है वह सच्चा पुरुषार्थ है, और जो चेतना को नीचे खींचता है वह तो बंधन होता है, उसको हम संबंध नहीं कहेंगे। तो आज पूरे संबंधों में भी देखना है कि अगर आप जिनके साथ बातें कर रहे हो उनसे बातें करने पर आपकी मन की स्थिति शक्तिशाली हो जाती है, तो समझ लेना आपका चुनाव सही है। अगर आपका चेतना का स्तर बहुत नीचे चला जाता है तो समझ लेना वह बंधन बनता जा रहा है। यह बात इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे, दुनिया में तो बहुत आकर्षण है ना, रिश्तों के, मान सम्मान के, सुख साधनों के, पर सच्चा जो आनंद है ना वो किसी वस्तु में नहीं है। सच्चा आनंद तो तुम्हारी स्थिति में है, और यदि स्थिति स्थिर है तो कोई वस्तु, कोई संबंध तुमसे सुख छीन नहीं सकेगा, तुम्हारा आनंद कोई ले नहीं सकेगा, तुम किसी की तरफ आकर्षित नहीं हो पाओगे जब तुम सत्य स्वरूप में होते हो। लेकिन ध्यान रखना, आज पूरा दिन तुम्हें जो जीवन है ना वो दो मार्ग दिखाएगा। एक मार्ग में क्या होगा, एक वह जो तुरंत संतोष देगा, और दूसरा वह जो आत्मा को ऊंचा कराएगा। लेकिन बुद्धिमान आत्मा तो वही है जो तुरंत संतोष नहीं, स्थायी शांति को चुनता है। माया बड़ी बलवान है, चतुर सुजान है, वह पहले लाभ दिखाती है, पहले सुख दिखाती है, पहले शांति दिखाती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा दुख छिपा हुआ रहता है। तो यह बात बहुत गहराई से आज पूरा दिन समझने की है, वही बात चुनाव करने की है। तो बच्चे, यह श्रेष्ठ चुनाव तुम्हारे भीतर की शांति को स्थायी बनाएगा। जैसे पहिया घूमता रहता है पर उसका केंद्र स्थिर रहता है, वैसे ही तुम्हें भी हर क्रिया में केंद्र पर टिकना है, बाबा की याद में टिकना है, अपने सत्य स्वरूप में टिकना है। जब तुम्हारी दृष्टि मुझ पर होगी, अर्थात केंद्र पर होगी, तो कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। चाहे परिवार में मतभेद हो जाए या परिस्थितियाँ उल्टी हो जाए, लेकिन तुम्हारे भीतर से मौन और प्रेम रहेगा, तो समझ जाना तुम केंद्र पर हो। तो आत्माओं, आज पूरे दिन क्या करना है, श्रेष्ठ चुनाव। श्रेष्ठ चुनाव का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है। श्रेष्ठ चुनाव का अर्थ है हर स्थिति में सच्चाई, शांति और मौन को प्राथमिकता देनी है, साइलेंस को प्राथमिकता देनी है। कोई काम ऐसा हो जो आपकी शांति को ही चुरा करके लेके जाए, चाहे वो भले सेवा क्यों न हो, वह किसी काम की नहीं जो आपकी स्थिति को ही हिला देती है। इसलिए अभी से आज मैं पूरे दिन के लिए तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि अब दिव्य बुद्धि बन जाएगी। जो आत्माएं मुरली मंथन सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हैं, गहराई से निरंतर सुन रहे हैं, उनकी बुद्धि अब दिव्य बुद्धि बनने वाली है, जो हर पल पहचान सकेंगे क्या स्थायी है और क्या क्षणिक है। तुम्हारा हर निर्णय अब सत्य से प्रेरित होना चाहिए। तुम्हें वही चुनना है जो तुम्हें बाबा के और करीब लेकर के आए। जब तुम्हारे चुनाव शुद्ध हो जाएंगे तो तुम महावीर आत्मा बन जाओगे। महावीर आत्मा अर्थात हर परिस्थिति में एक जैसा। तुम्हारे जीवन का हर पल पूजा बन जाएगा, तुम्हारा हर कार्य साधना बन जाएगा, और तुम दिल से यह अनुभव करोगे कि अब तुम चल नहीं रहे हो, बाबा तुम्हारे साथ चल रहा है। यही श्रेष्ठ चुनाव की स्थिति है, यही आत्मा की दिशा का निर्णय करती है, बाबा की ओर ले जाने का, स्वरूप की ओर ले जाने का, साइलेंस की ओर ले करके जाने का। तो अब समझ में आया क्या करना है, अंदर की तरफ चुनाव करना है
जहाँ पर तुम्हारी स्थिति बहुत केंद्र पर स्थित रहे। बाबा तो बार बार तुम्हें राय देते हैं। अगर तुम्हें वह स्थिति बनाने में भी प्रॉब्लम आ रही है तो चलो तुम्हें वह केंद्र पर रहने की स्थिति भी सिखा देता हूँ। दिल से सुनने के लिए तैयार हो? बाबा के पास तो हर बात का समाधान होता है। तो अंदर की स्थिति स्थिर रहे उसके लिए आपको हर दृश्य के बीच में भी अचल रहना है। अचल अडोल रहने का अर्थ क्या हुआ? महावीर आत्मा। महावीर आत्मा अर्थात स्थित प्रज्ञता की स्थिति। स्थित प्रज्ञता का अर्थ क्या है? महावीर भव वरदान का अर्थ क्या है कि सुख में न तो उड़ना है, दुख में नहीं झुकना है। जो आत्मा हर स्थिति में संभाव रखती है वही महावीर आत्मा कहलाती है, वही बाप समान आत्मा कहलाती है। बच्चे, यह संसार तो लहरों का सागर है। कभी लहरें शांति की है, कभी अशांति की है। कभी लहरें प्रशंसा की है तो कभी यह लहरें आलोचना की है। पर आप तो वह आत्मा है जो सागर की गहराई में बैठी है, न लहरों से हिलती है न उनके रंगों से भ्रमित होती है। मैं इसी पल तुम्हें यह शक्ति दे रहा हूँ। कौन सी शक्ति दे रहा हूँ? कि अब आप घटनाओं से नहीं, अपने साइलेंस से चलोगे। साइलेंस ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच होने वाला है जो तुम्हें स्थिति में स्थिर रखेगा। जब तुम साइलेंस में रहते हो तो माया आपसे टकराकर स्वयं ही लौट जाती है। प्यारे बच्चे, कई बार आत्माएं पूछती भी है, बाबा इतनी परिस्थितियों में कैसे शांत रहूं? तो मैं कहता हूँ, शांति बाहर से नहीं आती है। शांति तो तुम्हारे स्वरूप की संपत्ति है। जैसे दीपक आंधी में भी टिमटिमाता रहता है, वैसे ही तुम भी आत्मिक ज्योति बनकर हर परिस्थिति में बस चमकती रहो। यह थोड़ा अभ्यास करने की ज़रूरत है कि जब कोई कठोर शब्द भी बोले, कोई आपकी खिल्ली उड़ाए, मजाक बनाए या कोई परिस्थिति उलट भी जाए तो तुरंत भीतर में लौट आओ और अपने आप से कह दो कि यह तो दृश्य है और मैं दर्शक हूँ, और देखो कैसे वह दृश्य अपनी शक्ति खो देता है। तो बच्चे, स्थित प्रज्ञा आत्मा बोलती कम है पर उसकी दृष्टि क्या होती है? उसकी दृष्टि बोलती है। वह सलाह नहीं देती है, वह साइलेंस से हल देती है। वह सामने वाले के भीतर के तूफान को सिर्फ अपने मौन की तरंगों से शांत कर देती है। जब तुम गहरे साइलेंस में उतरते हो ना, तो आपकी दृष्टि वरदानी बन जाती है, आपके शब्द आशीर्वाद बन जाते हैं। फिर चाहे कुछ कहे या न कहे, आपके चारों ओर का वातावरण स्वतः ही हल्का होने लगता है। पूरा दिन इसका अभ्यास करोगे तो बाप दादा का वायदा है कि वह सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, स्थित प्रज्ञता का अर्थ यह नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। यह तो सबसे ऊंचा कर्म योग है। जब आप आत्मा स्थिर रहते हो तो मैं स्वयं आपके माध्यम से कार्य करता हूँ। मैं ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाता हूँ जो आत्माएं ज़्यादातर साइलेंस में रहती है और स्थिर रहती है। जो आत्माएं स्थिरता में रहती है वह मेरी शक्ति को कार्य करने का अवसर देती है। तो अब आप आत्माएं जो इस समय दिल से मुरली मंथन सुन रहे हैं, वह यह संकल्प ले कि मुझे कोई भी स्थिति हिला नहीं सकती है। मैं केंद्र बिंदु पर स्थिर आत्मा हूँ। मैं देखता हूँ परिस्थितियों को, स्वीकारता भी हूँ, पर उन परिस्थितियों में फंसता नहीं हूँ। बच्चे, जैसे पहिए का केंद्र अचल होता है पर किनारे घूमते रहते हैं, वैसे ही तू जीवन के पहिए में रह पर केंद्र में स्थित रह। केंद्र ही सत्य है, केंद्र ही शांति है, केंद्र ही बाबा है। जब आप इस केंद्र में स्थिर रहने लगोगे तो संसार आपके चारों ओर घूमता रहेगा
पर आप अडल रहोगे। अब आप अनुभव करोगे कि अब आप बोल नहीं रहे हो, बाबा आपसे बोल रहा है। अब आप चल नहीं रहे हो, बाबा आपको चला रहा है। यही तो महावीर आत्मा की स्थिति है कि जहाँ आत्मा न शब्दों से न दृष्टि से बल्कि साइलेंस से सेवा करती है। यह साइलेंस कोई खालीपन नहीं है, यह तो भगवान की उपस्थिति है। इस साइलेंस में अब आत्मा आपको पूरा दिन टिक जाना है। अब आप आत्मा खुद साइलेंस में रहकर, खुद स्थिर रहकर विश्व में भी स्थिरता बना सकती हो। तो बच्चे, आज पूरा दिन के लिए बाबा एक वरदान आपको और देते हैं। कौन सा? कि आपके मन में सदा यह शक्ति रहे कि कोई भी परिस्थिति आपकी स्थिरता को छू न सके। आपकी स्थिरता दृष्टि में भी आ जाएगी। आपकी दृष्टि में आज जो पूरा दिन आत्माएं आएंगी, संबंध संपर्क में जो आत्माएं आएंगी, वह गहरी शांति को पाएंगी। आपके साइलेंस में जो गुजरेगा वह हल्का हो जाएगा। यही तो महावीर आत्मा की निशानी है। जब महावीर आत्माएं पावरफुल तो होती है, लेकिन विचार में भी शुद्धता होती है। तो आज मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे सूक्ष्म शक्ति का परिचय भी देना चाहता हूँ। और सबसे सूक्ष्म शक्ति क्या है? क्या आपने देखी है? वह शक्ति है विचार की शक्ति। आप जब समझते हो कि विचार केवल मन में आते हैं, पर बच्चे, विचार ही तो तुम्हारी सृष्टि बनाते हैं। हर संकल्प एक बीज है और यह संसार उसी बीजों का तो वृक्ष है जो तुम्हारे मन में बोए जाते हैं। तुम्हारा प्रत्येक विचार तरंग बनकर तुम्हारे चारों ओर एक वायुमंडल बना देता है। विचार जहाँ पर भी जाते हैं, ऊर्जा वहाँ प्रवाहित होने लगती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, संकल्प ही संसार है। तो पूरा दिन आपको यह स्मृति रखनी है। कौन सी स्मृति रखनी है? कि मुझे चेक करना है कि मेरे विचार किस दिशा में जा रहे हैं। क्या वह कुछ नया निर्माण पैदा कर रहे हैं या फिर कोई उलझन तो पैदा नहीं कर रहे हैं? क्या वे बाबा की याद से भरे हुए हैं या माया की छाया में रंगे हुए हैं? विचारों को बदलना ही पुरुषार्थ का सबसे सूक्ष्म और सच्चा कर्म है। क्योंकि जब तक आप आत्माओं के विचार शुद्ध नहीं होंगे तो मेरा अनुभव नहीं कर पाओगे और कर्म भी शुद्ध नहीं हो पाएंगे। जैसा सोचोगे वैसा बोलोगे और जैसा बोलोगे वैसा कर्म बनेगा और वही कर्म तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। इसलिए तुम्हें आज पूरा दिन अपने विचारों को शुद्ध करना है। तुम्हारा मन तो परम धाम का फूल बाग है। यदि उसमें अशुद्ध संकल्प के कांटे होंगे तो उस बाग की सुगंध कम हो जाएगी। इसलिए अपने मन की भूमि को पवित्र बना दो। हर विचार से पहले थोड़ा सा रुक जाओ और यह पूछो, क्या इस संकल्प में, क्या इस विचार में बाबा की याद है? यदि बाबा की याद है तो वह संकल्प अमृत बन जाएगा और यदि बाबा की याद नहीं है तो वह संकल्प व्यर्थ बन जाएगा। तो तुम्हें यह अभ्यास करना है। बोलने से पहले रुकना है, सोचने से पहले रुकना है और यह रुकने का संस्कार ही विचारों की पवित्रता की जड़ है। तो यह बात मैं वापस दोहराता हूँ। कौन सा अभ्यास करना है? कि एक तो बोलने से पहले रुकना है, सोचने से पहले रुकना है। यह रुकने का संस्कार ही आपकी विचारों की पवित्रता की जड़ है। तो रुकने की आदत बना दो। जब आत्मा सोचने से पहले खाली एक क्षण ठहरती है तो उस क्षण में, उसी पल में मैं आपके भीतर के अनुभव में उतर जाता हूँ। आपको अनुभव होने लगता है कि बाबा की शक्तियाँ, स्वयं भगवान मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और वह क्षण पवित्र हो जाता है।
और वही क्षण तुम्हारी दिव्य शक्ति का द्वार बन जाता है। तो रुकना सीखना होगा। बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे विचार छोटे हैं। विचार ही तो परमात्मा की रचना का सूक्ष्म माध्यम है। जब तुम बाबा की याद में गहरे प्रेम में डूबे हुए विचार करते हो तो तुम्हारे संकल्प लाइट बन जाते हैं, वो हल्के बन जाते हैं। वे केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार, आपके घर और आपके वातावरण को भी शांति का प्रकाश देने लगते हैं। तो विचारों में हल्कापन आएगा रुकने की संस्कार से। अब आप आत्माओं को मैं यह रहस्य भी बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने विचारों को साइलेंस में स्थिर करते हो तो आपका हर विचार, हर संकल्प वरदान बन जाता है। आपके विचारों से दुआएं स्वतः ही बहने लगती है। आपका साइलेंस केवल आपकी स्थिरता नहीं रहता है बल्कि वह तो सेवा बन जाता है। कभी कभी आप सोचते हो ना कि बाबा मेरे घर में मतभेद क्यों हैं, मेरे वातावरण में अशांति क्यों है। तो मैं सदैव कहता हूँ, पहले अपने संकल्प को शुद्ध बना दो, परिस्थितियाँ स्वतः ही शुद्ध हो जाएंगी। क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है, सारा खेल भीतर के संकल्पों का है। जैसा संकल्प होगा वैसा ही संसार बनेगा और जैसा संसार होगा वैसा ही अनुभव होगा और जैसा अनुभव होगा वैसी ही आपकी स्थिति बनेगी। तो बच्चे, अब मैं तुम्हें एक गहरा पूरे दिन के लिए अभ्यास दे रहा हूँ। तैयार हो? तैयार हो? हर दिन कुछ समय साइलेंस में बैठो, अपना ध्यान मस्तक पर केंद्र करो और अनुभव करो। कौन सा अनुभव करो? कि बाबा मेरे हर विचार में साइलेंस बनकर उतर रहा है और उस साइलेंस की शक्ति से मेरे सारे विचार धीमे, निर्मल और स्थिर होने लग रहे हैं। अब विचार तुम्हारे नियंत्रण में आ गए हैं और तुम्हारा मन बाबा का दूत बन गया है। अब आप देखने लगोगे कि अब आप सोच नहीं रहे हो, आपके विचार में मानो बाबा सोच रहा है। आपके विचारों में रुकने का संस्कार आ गया है। अब मन आपका नहीं रहा, मन उसका भी नहीं रहा, मन तो आपकी प्रयोगशाला बन गया है। तो याद रखना बच्चे, पवित्र संकल्प वह नहीं जो केवल शुभ दिखे बल्कि वह जो बाबा की याद में जन्म लेते हैं। विचार की शुद्धता तभी है जब वह देहभान से मुक्त हो जाता है और स्वरूप की पहचान में स्थित हो जाता है। तो आज पूरा दिन के लिए जो आत्माएं दिल से मुरली सुन रहे हैं, मुरली मंथन को गहराई से अनुभव कर रहे हैं, उनको मैं आज वरदान देता हूँ कि आपके विचारों में अब केवल शांति, प्रेम और सत्य की तरंगे उठेंगी। आपके हर संकल्प दुआ बन जाएंगे। जहाँ तेरा मन आए वहाँ वातावरण बदल जाएगा। अब आपके विचार साइलेंस में घुल जाएंगे। आप पूरा दिन अनुभव करोगे कि अब शब्दों की शक्ति से नहीं, विचारों की शुद्धता से आपका परिवार चल रहा है। सारा संसार आपकी विचारों की शुद्धता से शक्तिशाली बनता जा रहा है। अब आपके विचार ही आपकी पूजा हैं, आपका संकल्प ही आपकी आरती है और आपका साइलेंस ही आपकी आराधना है। यही है सच्ची सच्ची महावीर भव
की स्थिति, जहाँ विचार साधना नहीं स्थिति बन जाते हैं। अब आप अपने भीतर यह महावीर भव का दीप जला दो कि मेरे विचार बाबा के समान हैं, मेरे संकल्प अब सेवा है, मेरा साइलेंस में ही परमात्मा की वाणी उतरती है। और आप देखोगे कि कैसे तुम्हारा हर विचार इस सृष्टि में प्रकाश फैलाने लगता है। यही है संकल्पों की पवित्रता का पुरुषार्थ, यही है सच्चे योग की अनुभूति। तो समझा, आज पूरे दिन के लिए बाबा वह अभ्यास दे रहे हैं। फिर अनुभव की गहराई में नहीं उतरेंगे, नहीं तो फिर 2-3 घंटे और लग जाएंगे। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा पता नहीं चलता है कि कैसे आधा एक घंटा मुरली मंथन हो जाता है। बाबा और बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है, लेकिन समय सीमा है। लेकिन वो समय सीमा भी खत्म हो जाएगी जब बुक्स आपके हाथ में आ जाएंगी। और बुक्स प्रकाशन का तो काम बहुत ज़बरदस्त और जोरों पर चल रहा है। आपके लिए बहुत सारी ई बुक का निर्माण हो रहा है, जिसमें आप बहुत गहराई से हर बात का अनुभव कर सकोगे। तो वैसे आज का मुरली मंथन कैसा रहा वह आप ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, ताकि दूसरी आत्माएं भी देख पाएँ कि आपने मुरली मंथन से क्या क्या सीखा है। आपका कमेंट बॉक्स में लिखना यानी बाबा को शुक्रिया करने के बराबर है, बाबा की बात का रेस्पॉन्स देने के बराबर है। तो जो नई आत्माएं हैं वो भी इस मनसा सेवा ग्रुप से जुड़कर अपना पुरुषार्थ बढ़ाना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।